हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें, ठीक है, क्या है परिभाषा? ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या परिभाषा? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है P और Q पूर्णांक हैं। जैसे संख्या हमारी हो क्या है, जैसे में है √2, √3, √5। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे, ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं रूट में 4। ठीक है, रूट में 4 यदि लिख देते हैं तो ये हमारा क्या आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर रूट में 4 जो है ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर रूट में 4 नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या जो है क्या हमारा होगा √2, √3 और √5। ठीक है, ये जो है हमारी जो है परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, नोट में लिखिए जैसे, और एक संख्या है क्या, पाई इत्यादि। ऐसे ही जो है हमारी जो है, ठीक है, ये क्या है √3, √5 और पाई। ये जो है हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट में लिखिए, नोट में यह है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि इसका मान 22/7 ये जो है क्या हमारा है परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है पाई है। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, 22/7 ये हमारा जो है परिमेय संख्या है, और ये जो है पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको नोट डाल के लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे अपरिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, क्या है अपरिमेय नहीं, जैसे हम इस पे जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई किस प्रकार की संख्या है? सबसे पहले परिमेय संख्या। दूसरा हमारा ऑप्शन है क्या है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है अपरिमेय संख्या। तीसरा हमारा पूर्णांक, पूर्ण संख्या।
और जो है हमारा क्या है चौथा पॉइंट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। सबसे पहला ये है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है पूर्ण संख्या और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस पर क्या जाएगा, ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा वाला। ठीक है, कौन सा होगा, दूसरा वाला। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए, बाकी हम आगे जो है आगे बताते हैं आप लोगों को। दूसरा हमारा जो है क्वेश्चन है, दूसरा ये है कि जो है 22/7 किस प्रकार की संख्या है। 22/7 किस प्रकार की संख्या है। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है क्या है, वही वाला ऑप्शन ले लेते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा हमारा पूर्णांक। फिर चौथा है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो 22/7 किस प्रकार की संख्या है, ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद इसका हम जो है कुछ बिंदु बताते हैं। क्या बिंदु है हमारा, अपरिमेय संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या है, अपरिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला हमारा ये है कि अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, पहला हमारा है कि अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा है कि संख्याएं जो है हमारी अशांत होनी चाहिए। क्या, संख्या अशांत होनी चाहिए। अशांत का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है पहली बार आ रहा है कि अशांत क्या चीज़ होता है। अशांत का मतलब यह होता है, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कोई हमारा 4/3 ये क्या है, संख्या है एक, इसको जो है हम 4 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, एक बार। 3 एक कम 3, यहाँ पर कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ पर अभी 1 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, ऐसे ही हमारा 1 आता चला जाएगा और यहाँ पर 3, 1.33 ऐसे ही आते चले जाएंगे। तो यही जो है हमारा एक जो है क्या संख्या, यही अशांत होती है। ठीक है, ये 4/3 इसको बोल सकते हैं कि ये अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। ठीक है, 4/3 हमारा जो है अशांत संख्या है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्या अनंत होती हैं। ठीक है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या अनंत होती है। अब अनंत का मतलब यह है कि अपरिमेय संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये 4/3 है, इसका आया 1.3333, इनका कभी अंत नहीं होगा, ठीक है। यही अशांत की बात हुई, ठीक है। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट है, चौथा है कि यदि कोई धन पूर्णांक, यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वह धन पूर्णांक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे धन पूर्णांक है, कोई कह रहा है कि यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह धन पूर्णांक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हम लेते हैं क्या 3 है, तो अब यहाँ पर या धन पूर्णांक 3 है। अब इसका हम यदि जो है यह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, 3 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, अब ये इसको किसका वर्ग लिख सकते हैं, इसी वर्ग का नहीं लिख सकते। इसलिए जो है ये कंडीशन सही हो रही है कि यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह धन पूर्णांक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हमारा 5वां पॉइंट क्या है, 5वां यह है कि यदि x एक संख्या अपरिमेय है तो -x भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। यदि x एक संख्या अपरिमेय संख्या है तो -x भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे x की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? √2 हमारा क्या है कि जो है अपरिमेय संख्या है, जिससे अभी हमने पहले जो है आप लोगों को बताया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर यदि माइनस लगा दें, -√2, ठीक है, -√2 यदि लगा दें तो यही संख्या हुई ना। यही कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि यदि x एक संख्या अपरिमेय है तो -x भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। x की जब यहाँ पर हमने √2 लिया, आप यहाँ पर √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, ठीक है। तो 6वां पॉइंट इसको जो है नोट कीजिए, बाकी आगे हम बताते हैं आप लोगों को। छठवां हमारा पॉइंट है, यदि x एक परिमेय संख्या है, यदि x एक परिमेय संख्या है तथा y एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इनका योगफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे
क्या है कि हमने ये बोला कि यदि x एक परिमेय संख्या है तथा y एक अपरिमेय संख्या है तो इनका योगफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है, फिर उसके बाद प्लस पहली हमारी संख्या क्या है, पहली हमारी संख्या परिमेय लेते हैं, परिमेय बराबर x है, परिमेय बराबर 2 ले देते हैं, ठीक है। और अपरिमेय क्या है, अपरिमेय बराबर क्या है, √3 है, ठीक है। इनका योग करेंगे क्या, 2 + √3 बराबर कितना आएगा, यही तो आएगा 2 + √3। इनका योग भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ऐसा फिर इसको यदि अंतर करेंगे क्या, 7वां हमारा है, यदि x एक परिमेय संख्या है, यदि x एक परिमेय संख्या है तथा y एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो इनका अंतर भी एक जो है अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। जैसे ले लेते हैं क्या, परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर क्या है हमारा, 5 ले लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या ले लेते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर कितना ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं, रूट में 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 - √5, अब तो इसमें से घटेगा नहीं, कितना आएगा, 5 - √5 यही आएगा। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको आप जो है नोट कीजिए, बाकी हम आगे जो है बताते हैं। छः नंबर हमने लिखा दिया आप लोगों को, बाकी देखते हैं 7वां नंबर क्या है। कि 7वां नंबर यह है कि परिमेय संख्या x, ठीक है, यदि एक परिमेय संख्या x तथा दूसरी अपरिमेय संख्या y है तो उनका गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यदि एक परिमेय संख्या x तथा दूसरी अपरिमेय संख्या y है तो उनका गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे परिमेय संख्या x बराबर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2, और जो है y बराबर लेते हैं, इसको क्या लेना हमको, दूसरी संख्या y अपरिमेय लेनी है। अपरिमेय में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, ठीक है। पाई तो यहाँ पर क्या होगा, इनका गुणनफल x × y बराबर 2 × पाई, 2 गुणे पाई। तो पाई यहाँ पर यह भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है, फिर अगला हमारा पॉइंट है कि यदि ये जो है 8वां हमारा पॉइंट है कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो है कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है, क्या है कि यह आवश्यक नहीं है कि
यह आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय संख्याओं का अंतर, ठीक है, अंतर, यह आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय संख्याओं का अंतर तथा योगफल, गुणनफल तथा भागफल भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि यदि अपरिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्याओं को घटाएं तो इनका योगफल, अंतर, गुणनफल एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है, परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी, उनको जो है हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे अब दोनों अपरिमेय संख्या लेते हैं, ठीक है, क्या है कि अपरिमेय दोनों संख्या लेते हैं, जैसे क्या है, रूट में 2 इंटू रूट में 3। ठीक है, यहाँ पर रूट में 2 है और रूट में 3 है, इनको ऐसा लिख सकते हैं, रूट में 2 इंटू रूट में 3, तो क्या होगा, यहाँ पर रूट में कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर इनका जो है क्या है, इनका दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किया तो यहाँ पर क्या आया, रूट 6 आया। रूट 6 अब क्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या यह होगी। अब जैसे लेते हैं दूसरा उदाहरण है, दूसरा हमने ले लिया क्या, रूट 2 और रूट 2, ये दो अपरिमेय संख्या ना, रूट 2 और रूट 2, इनका यदि गुणनफल करेंगे क्या, रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये हमारा जो है क्या, अपरिमेय संख्या आ गई। ठीक है, यदि इनका अंतर करें, अंतर करके देख लेते हैं। ठीक है, अंतर करके देखते हैं इनका। यदि हम इनका अंतर करें, जैसे रूट 2 है माइनस रूट 2 है, बराबर कितना आएगा, 0 आया। अब 0 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और चौथा लेते हैं हम, जैसे अब योगफल ले लेते हैं। योगफल रूट 5 प्लस रूट 5 बराबर कितना आएगा, 2 रूट 5, 2 रूट 5। अब यहाँ पर ये जो है हमारा, ये 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे देख सकते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या का अंतर या योगफल, गुणनफल भी एक परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है, हम जो है आप लोगों को अगली वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में, संख्या पद्धति का जो है अगला पॉइंट होगा संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपण, ये जो है हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगी कि संख्या पर कैसे संख्याओं को निरूपण किया जाता है। ठीक है, अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।